हाय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी। मैंने सुबह 6 से 7 बजे तक मैंने योगा क्लास ली। योगा क्लास करने के बाद बच्चे स्कूल चले गए, उनके लिए मैंने टिफ़िन वगैरह बनाया। मेरे बच्चे 7 बजे निकल जाते हैं। फिर उसके बाद मैं आ गई अपने बेडरूम में। बेडरूम की हालत आप देख ही रहे हो क्या हो रही है। बच्चे ऐसे जाते हैं सब खचर-पचर करके, तो मैं उसको सब ठीक-ठाक कर रही हूँ। और आज पहला नवरात्रा भी है, तो मैंने बेडशीट वगैरह और पिलो कवर वगैरह सब चेंज किया है, क्योंकि माता रानी का फर्स्ट डे है, तो थोड़ा साफ़-सफ़ाई भी घर में अच्छे से होनी चाहिए। और मैंने जो अच्छे से सफाई करते हैं घर की, वो मैं कर चुकी हूँ, जो ऐसे जाले-वाले निकालने हो सब। क्योंकि हमारी अब दुर्गा पूजा भी आ रही है, तो दुर्गा पूजा के लिए भी हम लोग साफ़-सफाई करते हैं, नवरात्रों के लिए भी करते हैं। तो बस यही सब पूरा ये हफ़्ता मेरा इसी सब में चला गया। और मैं मार्केट भी गई थी। एक्चुअली मेरे पास ना फ़ोटो है शेरावाली माता की, जिससे मैं नवरात्रि करती हूँ। इस बार मेरा बहुत मन था कि मैं माता की प्रतिमा लाऊँ, तो मैं छोटी-सी एक प्रतिमा लेके आई हूँ। और मैं आपको मेरे ब्लॉग में दिखेगा कि मैं जो पूजा करी, तो मेरे लड्डू गोपाल जी आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं लड्डू गोपाल जी को दे के आई हूँ उनका श्रृंगार कराने के लिए। उसका भी एक मैं छोटा मिनी व्लॉग डालूँगी, आप उसमें देखना, जहाँ पे से मैं उनका श्रृंगार वगैरह करवा रही हूँ। और जब मैं उनको लेने जाऊँगी तभी मैं उसका भी व्लॉग आपको दिखाऊँगी कि मैंने कैसे किया है। तो हमने शॉपिंग वगैरह तो खूब करी थी वहाँ से। माता रानी के लिए जो भी सामान वगैरह लगता है सब लेके आई मैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, देखो इस बेडशीट में ना इलास्टिक है साइड में। तो मेरे पास सारी बेडशीट तो इलास्टिक वाली नहीं है, कुछ 1-2 है, बाकी मेरी सब ऐसे। तो मैं इन सब की ना कोनों पे ना नॉट लगा लेती हूँ, जिससे क्या होता है ना, आप चादर जब बिछाओगे ना, तो पूरा दिन भर चादर आपकी हिलेगी नहीं बिल्कुल भी। क्योंकि बच्चे बैठते हैं, उठते हैं, पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, मस्ती करते हैं, तो चादरें सारी ख़राब हो जाती हैं। तो बार-बार उसको ठीक करने से अच्छा कि आप जब भी बिछाओ तो उनकी चारों कोनों पे नॉट लगा लेना, जिससे आपकी बेडशीट बिल्कुल सही रहेगी। आपको इसमें दिखाई भी दे रहा होगा, देखो मैं जैसे कर रही हूँ, आप ऐसे ही फॉलो करोगे तो आपकी बेडशीट सारा दिन भर टिकी रहेगी। अब मैं आपको बता रही थी कि हाँ, मैं प्रतिमा भी लेके आई हूँ, उसको भी मैं दिखाऊँगी। आप मेरी इतनी सुंदर प्रतिमा मैं लेके आई हूँ। तो अब और मैं सुबह मॉर्निंग में जो ऑनलाइन क्लास लेती हूँ, वो क्या ऑनलाइन क्लास इतनी अच्छी है कि मतलब आपको, आप घर बैठे ही आप योगा कर सकते हैं। लेडीज़ों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो स्पेशल अपने लिए वो टाइम निकालें। तो ये ऑनलाइन क्लासेस इतनी अच्छी है कि आप अब उनसे आप बात करोगे तो वो आपको आपके टाइम के हिसाब से आपको क्लास करवा देंगे। तो 1 घंटा अपने लिए निकालते तो बहुत अच्छा लगता है, बॉडी बहुत एनर्जिक हो जाती है। तो बहुत अच्छा लगता है हर चीज़ में, सुबह उठो अपनी योगा क्लास लो, पूरा रूटीन घर का काम वगैरह करो, तो अच्छा लगता है। अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो मुझे कमेंट्स करना, मैं उन मैम का आपको नंबर दे दूँगी। और बहुत अच्छी हैं वो, योगा वगैरह बहुत अच्छे से कराती हैं। और हर दिन अलग-अलग उनका योगा होता है। कभी वो लोग स्टिक वर्कआउट कराते हैं, कभी डंबल वाला कराते हैं, कभी चेयर कराते हैं। एक दिन उनका योगा का होता है। और कई लेडीज़ हैं जिनको मैंने सजेशन किया कि आप योगा क्लास करो, तो उनका अपना ही रहता है कि बोलती हैं हम तो यूट्यूब से देख के कर लेते हैं। ठीक है, आप यूट्यूब से देख के कर सकते हो, लेकिन जब आप किसी भी चीज़ के लिए पैसा पे करते हो तो आपको टेंशन ये रहती है, हमने अपनी क्लासेस के लिए पैसा दिया है तो हमें क्लास करनी है। यूट्यूब का क्या है, आप एक दिन करोगे, एक दिन नहीं करोगे, कभी आपको लगेगा आज रहने देती हूँ, कल करती हूँ, परसों करती हूँ, तो ऐसे करके आपके दिन निकलते जाते हैं। और आप जब ऑनलाइन क्लास या कोई भी ऑफ़लाइन भी क्लास करते हैं, आप जाके भी करते हैं या घर में ही करते हैं, आपने पैसा दिया होता है तो आपको ये रहता है कि हमें वो क्लास अटेंड करनी है। तो मैं तो यही कहूँगी, आप चाहे ऑनलाइन करो चाहे ऑफ़लाइन करो, आपको योगा करना चाहिए। और अब तो दिन इतने अच्छे शुरू हो गए हैं कि फेस्टिवल ही फेस्टिवल है। नवरात्रे हैं, दुर्गा पूजा है, फिर आपका करवा चौथ है, फिर आपकी दिवाली है। ऐसे करके ही सारे आपका कितना अच्छे से पूरा मंथ ऐसे भागेगा कि पता ही नहीं चलेगा। तो उसमें साथ-साथ फेस्टिवलों के साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। तो आपको किसी को भी इंटरेस्ट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गई योगा की बात। अब कुछ घर की बात की जाए। अब मैं अपने आ गई हूँ ड्राइंग रूम में। बेडरूम मैंने साफ़-सुफ़ कर लिया है। और ड्राइंग रूम की भी हालत आप देख सकते हैं क्या हो रखी है, क्योंकि ये ड्राइंग रूम की हालत मैंने ही की है। क्योंकि सुबह में जब ऑनलाइन क्लास करती हूँ तो मैं सब टेबल इधर-उधर करके अपना जगह बना के योगा क्लास करती हूँ। क्योंकि मेरा भी घर इतना बड़ा नहीं है, छोटा-सा ही है, 2 रूम सेट है, तो उसी में मैं एडजस्ट करके अपना योगा क्लास करती हूँ। और मैं एक दिन भी अपनी योगा क्लास मिस नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे इतना मतलब अच्छा लगता है योगा क्लास करके, अलग से ही एनर्जी आती है। हमारे पास एक ना ये
ये हमारे ना एक लाइन में ये डॉगी रहता है, ये हमेशा आके कभी भी जब भी ये आता है ना सिर्फ भौंकता है। ये 2 बार ही भौंकता है और भौंक के हमें बुलाता है कि मुझे कुछ दो। तो हम इसे दूध वगैरह देते हैं। ये दूध वगैरह पीने के बाद भी हमें देखता रहता है कि हमें अब कुछ और मिलेगा। एक्चुअली मैं ना भूल गई, मैं अंदर आई थी उसके लिए बिस्किट लेने, और वो काम हम देख के मैं काम में लग गई, तो मैं झाड़ू लगाने लग गई। तब तक मैं झाड़ू लगा के बिस्किट लेने गई तो उसने बिस्किट खाया ही नहीं, क्योंकि वो गुस्सा हो गया, शायद वो लगता है लेट हो गया होगा इसलिए। तो मेरे हस्बैंड ने कोशिश करी खिलाने की, मैंने भी यहाँ से बोला भाई खा ले, कभी कभी हो जाता है, भूल जाते हैं। अंदर जाके लेडीज है तो वैसे ही अपना काम हम देख के कुछ भूल जाती है, लेने कुछ जाती, करती कुछ है। तो उसने इधर उधर देखा, पता नहीं उसको क्या हुआ, उसने बिस्किट तो खाया नहीं और वहीं बैठ गया आराम से कि मुझे बिस्किट भी नहीं खाना है, मैं तो बैठे रहता हूँ। तो थोड़ी देर हमने उसको देखा, उसको देखने के बाद फिर वो चला गया। फिर मैं अंदर आ गई, अपना काम में फिर लग गई। काम का रूटीन था, आपको पता ही है। आज पहला दिन नवरात्रि का, तो मुझे मंदिर में भी बहुत काम था, तो मैंने फटाफट थोड़ा सा काम करा। देखो अभी भी वो बैठा ही है, वो गया नहीं, पर उसने बिस्किट भी नहीं खाया। मेरे हस्बैंड स्कूटी वगैरह साफ़ कर रहे थे, वो चला गया तो गेट वेट बंद कर दिया। मैं यहाँ अपने किचन में, यहाँ पे मंदिर रूम में आई। मंदिर रूम में मैंने अपने साफ़ सफाई करी। साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं आई अपने, और फिर मैं आई यहाँ पे अंदर का सब जितना भी सूखा काम था, झाड़ू और डस्टिंग मैंने ख़त्म कर लिए। यहाँ पे आई हूँ डाइनिंग रूम को थोड़ा साफ़ सफाई करी। सुबह बच्चे जाते हैं तो सब इधर उधर सामान हो जाता है। तो मैं हफ्ते में तो कॉलिन वगैरह से साफ़ कर देती हूँ, और डेली में खाली कपड़ा ही मारती हूँ, क्योंकि इतना गंदा नहीं होता है, बच्चे बड़े हैं, ज़्यादा खाना पीना गिराते नहीं हैं। और फिर मैं यहाँ पर आ गई ड्राइंग रूम में अपना पोछा लगाने के लिए। पोछा ओछा लगाने के बाद फिर मैं जाऊंगी किचन में, क्योंकि मेरे को अभी दिन की भी तैयारी करनी है और बच्चों को भी स्कूल से लेने जाना है। फिर मैंने बेडरूम में भी पोछा ओछा वगैरह लगा लिया अपना। लगाने के बाद फिर मैं नहाकर सीधे गई मंदिर में। मंदिर में मैंने पूजा किया। पूजा करते समय मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मेरे पास 2-2 लड्डू गोपाल है, तो मैं उनको नहलाती हूँ, कपड़े वपड़े पहनाती हूँ, उनका श्रृंगार करती हूँ। तो आज मुझे ना मंदिर में थोड़ा पूजा करने में थोड़ा-सा अजीब मतलब लग रहा था, सूना-सूना सा, क्योंकि उनको मैं हमेशा करती हूँ तो इसलिए। क्योंकि मेरे वो लड्डू गोपाल जी गए हुए हैं, और छोटे राधा कृष्ण जी भी है मेरे पास, वो भी अभी नहीं है, वो भी गए हुए हैं, वो आ जाएँगे 1-2 दिन में रेडी होके। तो यहाँ मैंने पूजा कर ली है, और आपको तो थोड़ा बहुत दिख ही रहा होगा, क्लियर नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा दिख रहा है। मैं एक इसकी वीडियो भी अच्छी सी बनाऊंगी, जो मैं माता रानी लेके आई हूँ। माता रानी बहुत सुंदर थी। फिर मैंने वहाँ पूजा पाठ ख़त्म करके अपना आरती वगैरह करके फिर मैं आ गई हस्बैंड के लिए। सुबह मैंने वैसे फ्रेश सब्जी बना ली थी। रोटी मैं ताज़ी बनाती हूँ जब उनका जाने का टाइम होता है 10 मिनट में। तो मैंने यहाँ टिफ़िन वगैरह अपना रेडी करने के बाद मैंने लंच बनाया, क्योंकि बच्चों को भी स्कूल से मुझे लेने जाना है। तो मैं किचन के तो जो भी नाश्ते वाश्ते के बर्तन थे वो सब मैंने करके अपना किचन एकदम क्लीन करके मैं निकल गई बच्चों को लेने के लिए। यहाँ यहाँ पे ना स्कूल में 2 गेट है, एक गेट से गर्ल्स आती है, दूसरे गेट से बॉयज़ आते हैं। तो यहाँ से मैंने पहले अपने बेटे को लिया। बेटा मेरा छोटा है इसलिए मैं उसको पहले लेती हूँ। ये मेरा दोस्त है। क्या नाम है? सोनू। सोनू, हाय कर दे सोनू। यही ड्राइंग। बेटे को लेने के बाद फिर मैंने अपनी बेटी को लिया यहाँ से। अब मैं मिलती हूँ आपको नए